सभी को नमस्कार। +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 9 ग्लोबलाइजेशन पर चल रहे थे। लेसन को आज हम दूसरा भाग बनाने जा रहे हैं। भाग 1 में हमने वैश्वीकरण का अर्थ 3 कहानियों के माध्यम से जाना कि वैश्वीकरण के क्या प्रभाव हैं। 4 चित्र देखे जिसमें कि हमने वैश्वीकरण के प्रभाव को जो दर्शा रहे थे बुक में दिए गए उनका प्रयोग किया लेसन में। वैश्वीकरण की हमने अर्थ जाना, उसके आज हम जो करेंगे वो है उसकी विशेषताएं और वैश्वीकरण के राजनीतिक पर क्या प्रभाव है, उसके सकारात्मक प्रभाव और राजनीति पर पड़ने वाले वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, वैश्वीकरण भाग 2 से पूरे विश्व में हो सके। अब हम इसकी विशेषताएं जानते हैं। देखिए, पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता क्या कहती है? आपसी जुड़ाव पर बल देना। मतलब लोग एक दूसरे से इकट्ठे मिलकर रहें, उस चीज़ पर ये बल देती है। आपसी जुड़ाव से हितों में समानता। मतलब जो गरीब देश है उन्हें भी कोशिश करना कि उनका भी विकास हो और वो भी आगे बढ़ सकें। आपसी जुड़ाव से सांस्कृतिक में अंतर क्रिया। मतलब हम एक दूसरे की संस्कृति को जानें, उसे अपनाएं, उसका सम्मान करें। प्रवाह में गतिशीलता, चाहे वो वस्तुएं हो, व्यक्ति हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकें। 5वां है उदारवादी व्यवस्था को बढ़ावा। मतलब जो सरकार है वो लोगों के अधिक से अधिक कल्याण का कार्य तभी करेगी जब उसके पास पूंजी होगी। तो वैश्वीकरण से पूंजी का प्रवाह बढ़ता है देश में और इससे लोगों का विकास की तरफ सरकार ध्यान दे सकती है। साझा बाजार को बढ़ावा देना, मतलब एक ऐसा बाजार को बढ़ावा देना जहाँ पर सभी चीज़ें आसानी से आपको उपलब्ध हो सके। वैश्विक समस्याओं का हल मिलजुल कर करना और एक दूसरे के साथ सहयोग को बढ़ाना, ये इसके विशेषताएं हैं वैश्वीकरण की। चलिए अब हम देखते हैं वैश्वीकरण के कारण क्या है, ये क्यों आया है वैश्वीकरण। सबसे पहला, विज्ञान और तकनीक का विकास। देखिए, जैसे जैसे नई नई खोजें हो रही हैं, नई नई तकनीकें आ रही हैं विज्ञान के क्षेत्र में, देखिए आज दुनिया मंगल ग्रह तक पहुंच गई है। नासा का यान कितनी तस्वीरें ले लेकर मंगल पर कहाँ जीवन है, चंद्रमा पर कहाँ जीवन है, कहाँ पानी है, वो सब तस्वीरें हमें भेज रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, दुनिया 5G तक पहुंच गई है। तो अगर एक देश के पास वो टेक्नोलॉजी है, वो अपने तक ही सीमित रखेगा तो सिर्फ उसी का विकास होगा, अन्य देशों का तो विकास ही नहीं होगा। तो सबसे बड़ा जो कारण है वैश्वीकरण को अपनाने का वो यही है कि जो विज्ञान और तकनीक नई नई इन्वेंट हो रही हैं अलग अलग देशों में, उसका लाभ दूसरों को भी प्रदान करना। दूसरा, देशों की आपसी निर्भरता। हर देश में हर चीज़ उपलब्ध नहीं हो सकती। किसी देश में खनिज अधिक हैं, किसी में पेट्रोल अधिक है, किसी में कोई अन्य सामान। तो सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस कारण भी वैश्वीकरण का बढ़ावा मिला। तीसरा, वैश्विक घटनाओं का वैश्विक प्रभाव। देखिए, अब कोरोना महामारी आप देखिए इस समय, तो एक वैश्विक घटना, ये ऐसी बीमारी है जो पूरे विश्व में फैली है, पूरा विश्व इससे प्रभावित है। अगर सभी मिलकर प्रयास करेंगे तो इसका हल जल्दी से जल्दी आएगा। अगर हम अपनी अपनी सोचेंगे तो शायद उसका परिणाम बहुत देर से मिले हमें। ठीक है ना जी। जैसे रशिया ने वैक्सीन बना ली, अमेरिका ने बना ली, तो वो अन्य देशों को भी उपलब्ध करवाएंगे। अगर मान लीजिए वैश्वीकरण ना हो तो वो लोग तो अपनी अपनी सभी सोचेंगे। चौथा जो है परिवहन और संचार के साधनों में उन्नति। वैश्वीकरण के कारण देखिए
परिवहन और संचार के साधनों का विकास हो रहा है। आज देश आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं। आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं इस समय में, चाहे वो एयरवे से जाएं, चाहे आप रेलवे, जहाँ तक बसेस की सुविधा है आप वहाँ तक वो जा सकते हैं। तो सब तरह के साधन हैं, जल मार्ग, थल मार्ग, वायु मार्ग से पूरा विश्व आज कनेक्टेड हो रहा है। बाजार की व्यवस्था अच्छी हो रही है। छठा, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो अपने जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग देशों में खोल रही हैं, जिससे कि उन्हें भी लाभ मिल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। वैश्वीकरण लेसन भाग 2। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ तस्वीरें। क्या आप इन तस्वीरों को देख के बता सकते हैं कि ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? देखिए, ये आपकी बुक में ही दी हुई हैं तस्वीरें। देखिए, ये आपको पेप्सी, नेस्कैफ़े, मैकडॉनल्ड, KFC तस्वीर 5 में दिख रहे हैं। तस्वीर 6 में देखिए, आपको जूते पहने हुए, जूतों के ऊपर पॉलीथीन पहने हुआ एक व्यक्ति काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीर 7 को देखिए, व्यक्ति अपनी जैकेट के पीछे कूड़ा मत फैलाओ का संदेश देता हुआ। तस्वीर 8 देखिए, किसी एक पर्टिकुलर देश की संस्कृति को दर्शा रहा है। तो आइए देखते हैं तस्वीरें क्या कह रही हैं। जो तस्वीर 5 है वो वैश्वीकरण की प्रतीक वस्तुओं को दर्शा रही है। देखिए, आप कहीं भी चले जाइए पूरे विश्व में, आपको KFC, मैकडॉनल्ड, पेप्सी, नेस्कैफ़े हर जगह पर मिल जाएंगी। तस्वीर 6 क्या कह रही है? पहली दुनिया के देश में अप्रवासी लोग, मतलब जो बड़े बड़े देश हैं अमेरिका वगैरह, वहाँ पर दूसरे देशों से गए हुए लोगों के काम करने की स्थिति दिखा रही है। तस्वीर 7 देखिए, जैकेट के पीछे शहर को साफ रखने का संदेश दे रहा है। तस्वीर 8 में देखिए, जर्मनी के कलाकार जो हैं वो पारंपरिक वेशभूषा को दर्शा रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। हमने वैश्वीकरण तो अपना लिया, लेकिन उसके प्रभाव क्या हैं? सबसे पहले कुछ उसके सकारात्मक प्रभाव, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट। देखिए, सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव। सबसे पहला, सूचना और तकनीक की उन्नति से राज्य की कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है। जैसे जैसे संचार के साधनों में वृद्धि हुई है, सूचना तकनीक में वृद्धि हो रही है, जो राज्य हैं उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो रही है। क्योंकि केंद्र सरकार ने क्या नई योजना पारित की, उसकी सूचना राज्यों को उसी समय अप्लाई हो जाती है और उन्हें वो आगे फॉरवर्ड करने में, उसकी जानकारी लेने में काफ़ी आसानी हो रही है। देखिए, जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ रहा है तो हमारी जो सूचना तकनीक है उसका दायरा भी बढ़ रहा है। कहाँ सिंपल टेलीफोन से आज हम 5G तक पहुंचने वाले हैं। ठीक है ना जी। 5G टेक्नोलॉजी के आने से सूचनाओं का आदान प्रदान करना बहुत ही आसान हो गया। 4G, अभी तो हम 4G यूज़ कर रहे हैं। 4G के कारण भी हमारी सूचना जो बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है। दूसरी, जो आंतरिक प्रशासन है वो भी प्रभावशाली हो चुका है हमारा। और जो तीसरी है कि आपस में विभिन्न देशों का सहयोग बढ़ रहा है, उससे आतंकवाद पर लगाम लगाना आसान हो चुका है।
देखिए, अब हम इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव देखते हैं। ये देखिए चित्र क्या कह रहा है। पहले उसमें देखिए कल, अपना खाना जल्दी ख़त्म करो, चीन और भारत के भूखे लोग तुम्हारा खाना खा जाएंगे। और इस तरफ, अपना होमवर्क जल्दी पूरा करो, चीन और भारत के लोग तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। ये वैश्वीकरण की खतरे को दर्शाता हुआ एक चित्र है। अब हम देख लेते हैं वैश्वीकरण की जो राजनीति पर नकारात्मक प्रभाव है वो। देखिए, सबसे पहला प्रभाव क्या है राजनीति पर। जो कल्याणकारी राज्य हैं उसका स्थान उदारवादी राज्य ने ले लिया। देखिए, जो पहले सरकारें थी उनका उद्देश्य पूरी तरह से लोगों का भला करना होता था। हर चीज़ सरकारी नियंत्रण में होती थी। लेकिन आज अधिक से अधिक जो हमारे देश की व्यवस्था है वो निजी हाथों में जाती है। चाहे आप बैंक देख लीजिए, बीमा देख लीजिए, सब प्राइवेट कंपनीज। काफ़ी बैंक प्राइवेट आ गए हैं, काफ़ी बीमा कंपनियां प्राइवेट आ चुकी हैं, बसेस प्राइवेट आ चुकी हैं, रेलवे प्राइवेट हो चुकी है। तो सबसे पहला जो नकारात्मक परिणाम है वो है कल्याणकारी राज्य का स्थान अब उदारवादी राज्य ने ले लिया। दूसरी, हस्तक्षेप की नीति से राज्य का जो कार्य क्षेत्र उसकी में भी कमी आई है। देखिए, सरकार अपनी नियंत्रण के अधिक से अधिक साधन प्राइवेट सेक्टर को देती जा रही है, तो उसके कार्य क्षेत्र क्या है, कम होता जा रहा है। बहुराष्ट्रीय नियमों के कारण राज्य की विदेश नीति प्रभावित हो रही है। जो देश हैं उनकी जो विदेश नीति है वो विश्व बैंक को, क्योंकि उनसे उन्होंने कर्ज लेना है, विश्व बैंक, IMF, UNO, ये बड़े बड़े देश जिनसे उन्हें सहायता चाहिए, जैसे अमेरिका, रूस, जापान, तो उनके अनुसार वो अपनी विदेश नीतियां निर्धारित कर रहे हैं। तीसरा सबसे नकारात्मक परिणाम यही है इसका। चौथा, बहुराष्ट्रीय नियमों के कारण राज्य की सीमाओं पर नियंत्रण भी प्रभावित हो रहा है। वो अपने देश की जो नियम हैं इस तरह से बना रहे हैं जो कि उन्हें बाहर से आदेश हो रहे हैं, जिससे अब देखिए चीन जो है वो अधिकतर देशों पर अपना कब्जा दिखा रहा है, उनकी सीमाओं पर अपना नियंत्रण कर रहा है। तो ये सब इसके नकारात्मक परिणाम है वैश्वीकरण की राजनीति पर। आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे का हम अगले भाग में जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।